हमें तो गांव से है, हम लोग ठेठ हैं बिल्कुल। जैसे जैसे बात करेंगे वैसे जवाब मिलेगा। सीधे साधे लोगों का जमाना है नहीं। बात तो सही है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये फिल्म पसंद आएगी? अब अगर वो घर जाके टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उनको कैसे समझ आएगा? इस तरह की खैर नीची सोच, और उन्होंने मेरे बारे में बहुत ज्यादा क्या इसके रेट है, क्या इसके भाव है। करण जौहर को कहती है ये चाचा चौधरी हैं। अब अगर ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो मैं भी इनकी नाक में दम करके रखूंगी। उन्होंने आपको फिल्म ऑफर की थी, रोल अरे मेरे घर आ गया था। आपने कहा जो स्टार किड्स हैं ये उबले हुए अंडे हैं। हमारे जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, और फिर लोग निकलते हैं, फिर बात कैसे करते हैं, हाय आई वांट दिस। और वो लड़कियां 30-30 साल की, वो भी किड बनी है, वो पिंक ग्लासेस उन्होंने हाथ में उठाए होते हैं, और जिनमें वो ना बच्चों की तरह नहीं सर, पानी में रह के मगरमच्छ से बैठ थोड़ी करता है। आप कहती मेरा क्या उखाड़ लोगे? जिसको देखो गाली गलौज पे आ जाता है, जिसको देखो गाली गलौज पे आ जाता है। आप भी कम नहीं है ना। आप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह अपने बाप की नाम और वेल्थ और पावर के ऊपर नहीं रहती हूँ। आपने ये कहा ना कि जहाँ किसान आंदोलन हो रहा था वहाँ ये अभी चेंज किया उन्होंने, प्लीज एडिट मत करना इसको। तो आपने कहा ये करण जौहर का पालतू है। उसने लिखा तूने जिन जिन लोगों के साथ फिल्म की तू उन सबकी पालतू है। आपने ये जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने कहा ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है मैं उनकी रोज बजाती हूँ। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना वो तो ठीक नहीं है ना। आपने उनसे कहा तुम्हारी वो दुर्दशा करूंगी कि सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट भूल जाओगे। आई कांट बिलीव, मुझे लगता है ये भी करण जौहर से मीटिंग करके आए हैं। इस साजिश का मैं शिकार हो रही हूँ यहाँ पे। वही हिसाब है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी था। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन ने कहा था क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? और इसके साथ आपकी फोटो थी और जो तस्वीर जो लगाई थी वो मैं चाहता हूँ लोग देख लें। वो तस्वीर मेरे पास में जिसका जिक्र आप करें। आपकी बात ठीक है, पहले मैंने आपको आधी बात बताई थी और उसके बाद में जो वो नीचे बैठे तो एकदम ऐसे बैठे और फिर ऐसे हुए तो फिर वो हिले ही ना। तो फिर मैं उनको देखूं, मैंने कहा कोई जाके इनको चेक करो इनको क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों आज की डिबेट वीडियो कंगना रनौत और रजत शर्मा के बीच होने वाली है, जिसमें रजत शर्मा ने कंगना रनौत से राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक कई सवाल पूछे और कंगना को अपने सवालों में उलझाने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन भाई कंगना भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। कंगना ने भी शर्मा जी के हर सवाल पर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि शो में बैठी जनता ने दिल खोलकर तालियां बजाई। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सवाल जवाब की इस जुबानी जंग में कई सवाल ऐसे उठे जिनके जवाब सुनकर आप खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये बताइए आपको कंट्रोवर्सी से इतनी मोहब्बत क्यों है? कंट्रोवर्सीज आपकी पीछे आती हैं या जहां मैं जाती हूं वहीं चली आती हैं? सर मैं एक सीधी सादी हिमाचली एक पहाड़ी लड़की हूँ और मुझे अक्सर यही कहा जाता है कि अरे तुम तो बोल देती हो। तो मतलब मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या ना बोलूं। तो पता नहीं जमाना क्या चाहता है, मगर एक बात तो मैंने भी सीख ली कि सीधे साधे लोगों का जमाना है नहीं। बात तो सही है। देखिए कंगना इंदिरा गांधी इस देश की बहुत बड़ी नेता थी, बहुत लोकप्रिय नेता थी। बड़ा मुश्किल था इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले करना, उसके लिए तैयारी करना। सर बहुत ज़्यादा मुश्किल। उनका बेटे के साथ जो उनका प्यार, फिर अपने बेटे को खोना और खासकर अपने देश के लिए इतना कुछ करना, और एक पॉलिटिक्स एक जो मुझे उनकी जीवनी से मुझे लगा कि काफ़ी थैंकलेस जॉब है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये फिल्म पसंद आएगी? अब अगर वो घर जाके टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उनको कैसे समझ आएगी? देखिए इस फिल्म में आप उनको अपनी दादी दिखेंगी। सर मेरा ये मानना है कि ये जो पूरी उनकी ये मनोवृत्ति है कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और ये जो भारत देश है ये मेरी दादी का ये शासन का, ये सब उनको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की बातें अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो एक कार्टून बन के ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। उनके कई लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि अपनी दुकान चलाने के लिए मेरी दादी बन गई। ये सब इस तरह की खैर नीची सोच, और उन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कांग्रेस से, चाहे क्या इसके रेट है, क्या इसके भाव है, ये अपने जो है रोजी रोटी हमारी दादी को यूज़ करके कमाती है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, नहीं तो मुझे खुद से ही घृणा हो जाती है इन लोगों के बीच में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आपने कहा था अगर चुनाव जीत गई तो आप फिल्में छोड़ देंगी, क्या ये सच है? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए क्योंकि हम आपको फिल्मों में देखना चाहते हैं। काम तो मेरा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और अगर मुझे मौका मिला मैं चाहूँगी कि मैं बैलेंस करूँ, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है आगे। कहीं ये ना हो कि मुंबई के कोई आदमी ये फिल्म बना दे कंगना भाग गई। मंडी में मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा कि इतना प्यार, इतना सम्मान जितना अमिताभ बच्चन को मिलता है उतना सम्मान मुझे मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में। सर, मैंने कहा था कि इंडिया से मुझे उतना सम्मान मिलता है, इंडस्ट्री वाले और मुझे सम्मान देंगे? आप मतलब थोड़ा सोचो तो सही। आप अपनी आंखें बंद करके सोचिए। दिल से अगर कोई भारतवर्ष की चीज किसी की इज्जत करता है ना, तो कौन ऐसे एक्टर है? एक तो मिस्टर बच्चन, किसी और की इज्जत रहने ही नहीं देती। अब देखिए, आपने ये मुझे बहुत गलत इल्जाम है मुझ पे लग रहे हैं। मैं नहीं, आई विल नॉट। मैं आपको सुनाता हूँ, आप मुंबई फिल्म वालों के बारे में क्या कहते हैं। आपने कहा बॉलीवुड के लोग सिर्फ गाड़ियों, पैसों और पर्सेस की बात करते हैं, उनकी बातों का न सिर होता है न पैर। बॉलीवुड के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो पागल हैं, बेवकूफ हैं, स्टूपिड हैं, डम्ब हैं, और वो सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, और इस तरह से उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। सर नहीं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आपने ये कहा कि नहीं कहा? मैंने बिल्कुल कहा, और मैं इस पे बिल्कुल अड़िग हूँ पूरे तरीके से। बॉलीवुड वाले, आपको क्या लगता है कि कोई शेक्सपियर की बात करते हैं या कोई बड़े आर्ट या कल्चर की बात करते हैं, या वो प्रिजर्वेशन ऑफ फोक म्यूजिक या प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट या टेक्नीशियंस राइट्स टू लाइफ या किसी और तरीके की बात करते हैं? या तो वो गॉसिप करते हैं, या तो मैंने ये वॉच खरीदी, मैंने ये कार खरीदी, या मैंने ये ट्रीटमेंट कराया फेस पे, जो भी है वो सब इस तरह की बातें होती है। अब उसे भी मुझे कसूरवार माना जाता है। मुझे पता है कि आप वहां पे जब जाते होंगे तो आपके साथ वो जाहिर सी बात है अलग बातें करेंगे। वो आपके साथ प्रोटीन शेक की थोड़ी बातें करेंगे, आपके साथ स्किन ट्रीटमेंट की बातें थोड़ी करेंगे। तो पता है क्या है, लेकिन लोग करते तो करें। आप करण जौहर को कहते हैं ये चाचा चौधरी हैं। 2014 में जैसे ही मेरी फिल्म क्वीन आई तो मैं अनप्रोफेशनल, मैं वो धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे सब मुझे कॉर्नर करने लगे। फिर जब तन्नू वेड्स मन्नू आई और जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसके बाद केसेस, साइको, खून पीती है, स्टॉकर है, इसको जेल में डालो, इसको ये अचानक से 10 साल बाद एक इंसान इतनी कैसे हो गया? वो साइको चुड़ैल विच बन गया वो। तो आप खुद सोचिए। तो इसका मतलब जब ये लोग मुझे चैन से नहीं रहने देंगे, जब ये लोग मुझे चैन से रहने देते थे, मैं भी इन्हें चैन से रहने देती थी। अब अगर ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो मैं भी इनकी नाक में दम करके रखूंगी। तो आप रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर कह देगी? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो स्वामी विवेकानंद हो। नहीं, आप ऐसे इनकी वकालत कर रहे हैं जैसे आहा महान से महान हस्तियां हो ये, और खुद भी हंस रहे हैं। उन्होंने आपको फिल्म ऑफर की थी, रोल अरे मेरे घर आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, इंडस्ट्री में आप किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते। वो लोग कितने पानी में है सबको पता है। ड्रग केसेस उन पे हैं, ठीक है, टाडा से लेके आप दलाली से लेके अभी भी हवाला से लेके कोई केस इन पे नहीं है जो नहीं है। लेकिन बुरा कौन है? मैं बुरी हूं। मैं सबके बारे में कुछ कहा। आयुष्मान खुराना चापलूस। इस महान इंडस्ट्री में, पुण्य पवित्र इंडस्ट्री में किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं ही एक प्रॉब्लम हूं बस। आपके भी डायलॉग चुन चुन के मारे जाते हैं। आपने कहा जो स्टार किड्स हैं ये उबले हुए अंडे हैं। हमारे जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, ये लोग अपने स्किन के ट्रीटमेंट करा के हद से ज़्यादा, इतना ज़्यादा उसको वाइटनिंग करके, इतना ज़्यादा इंजेक्शंस लेके, इतना ज़्यादा उसकी पीलिंग करके, हद से ज़्यादा ये लोग उसको ग्लास स्किन बना के, ये सभी रोल के लिए जिम जाते हैं, ये सभी रोल के लिए जो है अपने फेस में वो बोटॉक्स भरवाते हैं। कोई भी इनका रोल हो, इनका मेकअप वही रहता है, बाल पीछे उड़ते रहते हैं। तो
इनकी मैं ऑनेस्टली सर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा इनको नेचुरल होना पड़ेगा। धूप में निकलो, थोड़ा सा देखो बाहर दुनिया कैसी है। वो एसी गाड़ी से घर, घर से गाड़ी, और फिर ये लोग निकलते हैं, फिर बात कैसे करते हैं, हाय आई वांट दिस। और सबसे बड़ी बात, जो लोग 40-40 साल के हो चुके हैं, जो लड़कियां 35-35, 32 देते, वो स्टार किड्स, और वो बातें भी किड्स की तरह। सोचो एक 40 साल का आदमी किड की तरह बात करे, कैसा लगेगा आपको? और वो लड़कियां 30-30 साल की, वो भी किड बनी है। वो पिंक ग्लासेस उन्होंने हाथ में उठाए होते हैं, और जिनमें वो ना बच्चों की तरह वो रहती है। सर आप ये नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि मैं उनको क्या, ये नहीं कहते कि मुझे कितना ट्रॉमा होता है उनके साथ में मिलके। मैं सोचती रहती हूँ ये क्या था, ये क्या देखा मैंने, माय गॉड। तो सर मुझे कितना टॉर्चर होता है इन लोग के साथ में, वो कोई नहीं देखता। जिक्र कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत का, आपने उनके नाम पर पूरी इंडस्ट्री से पंगा ले लिया। यस सर, पता है क्या है, मेरा एक फिलॉसफी है कि जब तक मुझे नहीं छेड़ोगे ना, मैं तुम्हें कभी छेड़ूंगी नहीं। मुझे पहले छेड़ा गया है। अब भी तो ऐसी बातें, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। अब नहीं सर, कोई पानी में रह के मगरमच्छ से बैर थोड़ी करता है। आप कहती हैं मेरा क्या उखाड़ लोगे? जो महाराष्ट्र में हुआ, मुझे ओपनली गालियां दी गई, मुझे जो है हर तरह का अपशब्द बोला गया। आपने भी तो कहा कि मुंबई में डर लगता है, आपने कहा मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह हो गया है। मुझे जिसको देखो गाली गलौज पे आ जाता है, जिसको देखो गाली गलौज पे आ जाता है। आप भी कम नहीं है ना। आप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह अपने बाप की नाम और वेल्थ और पावर के ऊपर नहीं रहती हूँ। तो जब कोई इंसान, सर देखिए आप ना मेरी चीजों को ना अच्छे से पेश नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से वो छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनको हर चीज जो है बड़ी आसानी से मिली हुई है। पॉलिटिशियंस की भी एक अपना चार्म होता है, वो भी हर चीज में जो शाइन करके निकलना चाहते हैं, और वो भी हर मौके का फायदा उठा के जो है अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं इमेज, जो कि एक टैक्टफुल पॉलिटिशियंस होते हैं जिन्होंने मेहनत से ऊपर आते हैं। लेकिन ये तो किसी तरह के बिगड़े हुए बेटे की तरह बात कर रहे हैं, जैसे अमीर बाप के बेटे बात करते हैं। तो उनका क्या गया, नुकसान आपका हुआ ना, बना बनाया घर टूट गया। सर मेरा वही नुकसान नहीं हुआ, मेरा और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरी जो एक महिला होने के नाते इन लोगों को जो मुझे एक गाली गलोच देने की आदत पड़ गई है, वो ना कि सिर्फ महाराष्ट्र, अभी जो पंजाब में भी जिसको देखो गंदी गंदी गालियाँ, पुतले लेके चप्पल से मारना। एक महिला के लिए उसकी इंटेग्रिटी किसी भी उसके गहने से, पैसों से ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हम अपनी बेटियों को जब देखो जिसका मन करता है वो गंदी गालियाँ देता रहता है। तो आई थिंक इस देश को थोड़ा तो काम डाउन करना पड़ेगा। आप बेटियों को इस तरह से इतने गंदे से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। चुनाव लड़ने की मंडी में तो योगी आदित्यनाथ ने मुंबई की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विरोधियों से जूझने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसा शौर्य और भाव है कंगना में। इन्होंने मुंबई में उद्धव ठाकरे को सड़कों पर लाकर पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया। बीजेपी वालों को आप इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? बहुत अच्छी लगती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सच्ची हूँ और मैं ईमानदार हूँ। जो लोग खुद सच्चे और ईमानदार होते हैं, वो उन लोगों को तो वैसे ही लोग अच्छे होंगे ना। अब राक्षस तो राक्षसों की सेना में होंगे, देव देवों की सेना में होंगे। लेकिन मैंने सुना आजकल वो भी परेशान है, नड्डा जी आपसे कह रहे हैं कि कम बोलो, चुप रहो। तो ये क्या होता है सर कि अब मैं बहुत ज़्यादा देर तक जो है मैं अपने आप ही सब चीज़ों से जो है लड़ती आई हूँ। अब इन हर चीज़ की जो जानकारी है पॉलिटिक्स की तो मुझे तो हो नहीं सकती। तो पार्टी के गाइडलाइंस मुझे आती हैं कि आप इस तरह से पार्टी की गाइडलाइंस पे चले। अजीब है ये पार्टी की गाइडलाइन है कि आप किसानों को बलात्कारी कहें? ये पार्टी की गाइडलाइन है कि किसानों के बारे में आप इस तरह की कि वहाँ लाशें लटकी हुई? सर देखिए आप कितना गलत मुझे पोर्ट्रे कर रहे हैं। मुझे पता नहीं ये कौन सी अदालत चल रही है। ये आपके शब्द हैं लिखे हुए मेरे पास में। आपने क्या कहा? आपने ये कहा ना कि जहाँ किसान आंदोलन हो रहा था वहाँ ये अभी
अभी चेंज किए इन्होंने, और आप प्लीज एडिट मत करना इसको, एडिट मत करना, क्योंकि अभी रजत सर ने जो है पूरी मीडिया को रिप्रेजेंट किया, पूरी मीडिया को, जो आधा अधूरा सुना वही हेडलाइन सीधी चेप दो। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जहां पे किसान आंदोलन हुए उस जगह पे जहां किसान आंदोलन हुए वहां पे जो है लाशें लटकी, वहां पे खून हुए हैं, वो मेरे पास पूरी कवरेज है, मैं दिखा सकती हूं। वहां पे रेप हुए, ठीक है। लेकिन जब भी कोई एक बेचारी लड़की उसी चीज को बोलेगी जो सबके अरे बोल दिया, इसने तो बोल दिया, तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि जैसे अरे क्या बेबाक है। और तुमको वो नहीं देखी जो 1 लाख न्यूज आइटम इसकी आई थी? अब इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा ये बताऊं मैं आपको? अब आपकी हेडलाइन पे उन्होंने कहा होगा तो बताइए। नहीं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि भाजपा सांसद द्वारा ऐसी बातें कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक सबूत है। इतने मासूम बन के लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे पास कितने सारे वीडियोस जो है अगर मुझे भी ऐसे सबको अपने स्कोर अगर सेटल रोड पे करने हैं तो फिर सभी स्कोर सेटल करिए ना रोड आप पे। भी सेटल करती हैं। अब इस मामले में दिलजीत दोसांझ ने जब कमेंट किया तो आपने कहा ये करण जौहर का पालतू है। सर, सबसे पहले तो जो लोग इस देश का टुकड़े करना चाहते हैं, हम तो नहीं, देखिए हम तो फिर अपने होते हुए तो हम इस देश के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते ना, क्योंकि देश के टुकड़े की तो बात कहीं आई नहीं। उन्होंने आपकी बात पर कमेंट किया, लेकिन आपने ये जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने कहा ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट चाट कर उसने क्या लिखा वो बताएंगे? वो भी बताइए ना आप। मैंने जो लिखा, मेरे जवाब बता रहे हैं, उसके तो बता नहीं रहे हैं। मैंने बताया ना उसने क्या लिखा। नहीं, आप उसने क्या लिखा वो बताइए पहले। उसने लिखा तूने जिन जिन लोगों के साथ फिल्म की तू उन सब की पालतू है। उससे पहले क्या, पालतू से पहले उसने क्या किया था कमेंट? यही पहला कमेंट है, उसके पहले तो आपका कमेंट है। नहीं पर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं खुद जाके किसी से लड़ाई करूं। ये मेरा उसूल है, मैं इस उसूल पे चलती हूँ। अच्छा, सब तो मानते हैं कि सबसे पहले पंगा आप लेती हैं। नहीं, यही तो खरीदी हुई पब्लिसिटी होती है लोगों की। मैं कभी पंगा नहीं लेती, कभी भी मैं किसी से पंगा नहीं लेती। पहला पंगा मेरे साथ लिया जाता है, लेकिन उसको खत्म मैं करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि शायद मैंने शुरू किया था। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना वो तो ठीक नहीं है ना। आप जवाब दे सकती हैं, आपका अधिकार है, क्यों नहीं। जो लोग आपको सिर्फ एक तरह से नीचा दिखा के या एक तरह से गंदी भाषा यूज करके, गंदी शब्दावली यूज करके डराना चाहते हैं, मैंने कभी लाइन क्रॉस नहीं की, तो उनको मेरा एक ही है कि मैं उससे डरने वाली नहीं हूं। अब देखिए, आपने जो लास्ट है आपका ही वर्ड है, आपने कहा कि तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है मैं उनकी रोज बजाती हूँ। सर देखिए, आप मुझे इतना गंदे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना गंदे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बता नहीं रहे वो उसने क्या क्या लिखा। उसने गंदी गालियां लिखी वो थी जब मुझे। आएगा तो उससे पूछूंगा ना। आप अच्छा, अब गालियों ऐसे थोड़ी होता है। अब कोई गालियां आपको दे रहा है, कोई आपसे अभद्र भाषा में बात कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगी? नो नो नो, यू आर नॉट राइट। अरे हम भी तो गांव से हैं, हम लोग ठेठ हैं, बिल्कुल जैसे जैसे बात करेंगे वैसे जवाब मिलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चुनाव के दौरान आपके खिलाफ जो विक्रमादित्य लड़ रहे थे, आपने उनसे कहा तुम्हारी वो दुर्दशा करूंगी कि सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट भूल जाओगे। देखो ये माय गॉड, आई कांट बिलीव। मुझे लगता है ये भी करण जौहर से मीटिंग करके आए हैं। कितनी बड़ी साजिश का मैं शिकार हो रही हूँ यहाँ पे। वही हिसाब है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां। ये जो है
मुझे जो है कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि मंडी में क्या भाव चल रहे हैं, तो जिसको लेके मंडी की सारी महिलाएं और जनता बहुत ज्यादा एकदम शॉक में आ गई थी। तो मैंने ये कहा था, और किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समस्त कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने अगर मंडी की महिलाओं के बारे में ऐसे बात की तो सब्जी मंडी में जाके भाव, सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। और ये कैसे प्रेजेंट कर। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन ने कहा था क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। मेरा और फोटो इसके लगा साथ के। आपकी फोटो थी, और जो तस्वीर जो लगाई थी वो मैं चाहता हूं लोग देख लें। वो तस्वीर मेरे पास में है। ये वो तस्वीर है जो उन्होंने लगाई थी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है, पहले मैंने आपको आधी बात बताई थी। देखा, ये मीडिया वालों, और मैं आपको कह रही हूं कि मेरी जितनी भी इमेज और पर्सनालिटी खराब की हुई है ना, ये सब मीडिया वालों का ही काम है। आपने क्या कहा कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। मैं जब पार्लियामेंट में गई पहली बार, तो नेचुरली मेरे लिए सब बहुत ही नया था। और वहाँ पे जब उन्होंने पहली स्पीच दी, और जो मैंने अपने आप उसका मैंने खुद साक्षात उनको वहाँ पे देखा, आप यकीन नहीं कर सकते कि वो एक क्या माहौल उन्होंने बनाया। सब भगवानों की फोटो लगाई, अपने माथे पे चिपका रहे हैं, कोई ये उड़ा रहे हैं, कोई वहाँ उड़ा रहे हैं, और कोई एनालॉजीज बना रहे हैं जो उनसे बन नहीं पा रही, बिल्कुल कुछ नहीं उनसे हो पा रहा है। और उसके बाद में वो कहते हैं, सब दुनिया भर का वो करके कहते हैं कि जितने भी भगवान हैं सब के सब कांग्रेस का चिन्ह लेके चले हुए हैं, ये वाला। सबको उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कि सारे भगवान जो हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। और फिर उसके बाद में बड़े खुश हो गए हैं। फिर उसके बाद में कहते, मैं जो हूँ मैं शिव जी की बारात हूँ। और उसके बाद में जो वो नीचे बैठे तो एकदम ऐसे बैठे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बैठे। और फिर ऐसे हुए तो फिर वो हिले ही ना। तो फिर मैं उनको देखूं, मैंने कहा कोई जाके इनको चेक करो, इनको क्या हो गया। पर फिर खैर, इस तरह के ख्याल तो हमारे दिमाग में आएंगे कि वो क्या क्या है वो। और उसके बाद फिर आपने कहा कि राहुल गांधी खतरनाक हैं, बिटर हैं, कड़वे हैं, पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, विनाशकारी हैं। ये तो सारा देश कह रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।